हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कल तक हमने जो डिस्कशन किया था वी हैव डिस्कस अबाउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इससे आगे हमने डिस्कशन किया था रिलेशन बिटवीन वी ई एंड वी गेट ई वी ई इक्वल्स टू ई माइनस आई आर. This is during discharging of a cell, but during charging it was V plus V equals to E plus IR. That is, we can say that during discharging terminal potential is less than the EMF of the cell, but during charging terminal potential is always greater than द EMF ऑफ द सेल. बेटा यहाँ तक हमारे पास कोई डाउट हो? नेक्स्ट देखो, इस डिस्कशन तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट देखो बेटा, आगे हमारे पास आता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ग्रुपिंग मीन्स अरेंजमेंट. जैसे हमने पढ़ा था भाई रजिस्टर्स है उनका हमने अरेंजमेंट किया था, सीरीज में किया था. और सीरीज में हमने बताया था कि जो करंट है द वैल्यू ऑफ करंट विल रिमेन सेम एंड द पोटेंशियल drop across each resistor will be different, but in parallel V is same but I is different. जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है वो भी हमारे पास दो टाइप की होगी. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स. मैंने माना लेट सबसे पहले आता है हमारे पास सीरीज combination of cells. Series combination of cells. Let we have two cells of EMF E1 and E2 with internal resistances R1 and R2. They are connected between the point A and B as shown. Let this is cell E1 of internal resistance R1 and this is cell E2 of internal resistance R2 and its EMF is E1 and E2. Let this is point A and this is point B. और हमें इसको ऐसे बना सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बनाना चाहो, ये हमने जो बनाया वो भी ठीक है. This is cell of EMF E1, internal resistance is R1. This is cell of EMF E2 and internal resistance is R2. This is the point A and this is the point B. Let this is point C. बेटा देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास करंट इस साइड में भेजेगी, ये वाली साइड भी करंट इस साइड में भेजेगी. और हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास करंट सीरीज में होंगे तो करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द सेल्स एंड बोथ द रजिस्टर्स हैं वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा. दैट इज करंट विल बी फ्लोइंग सेम, वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम. आगे हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन वी ई एंड आर. V इक्वल्स टू E माइनस आई आर. बेटा पहली सेल के लिए आओ. फॉर फर्स्ट सेल ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल. करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. देखो बेटा ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये हमारे पास नेगेटिव के साथ कनेक्ट है. तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ VAC, potential difference between A and C equals to E1 minus IR1. VAC equals to E1 minus IR1. और VAC को मैंने कह दिया ये पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव के साथ. We can say that VA minus VC equals to E1 minus IR1 and let this is equation number 1. For cell 2 सेकेंड सेल के लिए आओ बेटा. फॉर सेकेंड सेल VCD, ये इस सेल का पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव. दिस इक्वल्स टू
E2 minus I into R2. Current will remains same. VC minus VB equals to E2 minus I R2. This is equation number 2. बेटा दोनों को ऐड कर लेते हैं. एडिंग इक्वेशन 1 and 2, वी गेट VA minus VC plus VC minus VB equals to E1 minus IR1 प्लस E2 माइनस IR2. यही आएगा. VC से VC कैंसिल आउट. हमारे पास बचा VA माइनस VB इक्वल्स E1 प्लस E2. E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन ले ले, माइनस आई इंटू R1 प्लस R2 माइनस आई इंटू R1 प्लस R2. Now VAB, this is A point and this is a B point. We can say that this is the terminal potential between the point A and B. Terminal potential difference between the point A and B. V equals to E1 plus E2 minus I into R1 plus R2. बेटा ये टर्मिनल पोटेंशियल और बोलो ये इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया या नहीं. वी कैन से V equals to E equivalent minus I into R equivalent, where E equivalent equals to E1 plus E2 and R equivalent equals to R1 plus R2. equivalent की वैल्यू आई और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, R equivalent की वैल्यू आ गई. दो सेल थी, दोनों का नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों के सम के बराबर आएगा, इंडिविजुअल के सम के बराबर आएगा. इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इंडिविजुअल के सम के बराबर होगा. दो सेल माननी है, A1 E2 ईएमएफ, R1 R2 इनका इंटरनल रेजिस्टेंस मानना है. उसके बाद हमने क्या बताया, A पॉइंट, C पॉइंट, B पॉइंट. V इक्वल्स टू E माइनस IR. फर्स्ट सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, सेकेंड के लिए निकाला. बेटा दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया है, 1 प्लस 2. VC से VC कैंसिल आउट हुआ. V माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B. वी गेट E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट. जहाँ E इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई, E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 के बराबर आया है. बेटा अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हो तो हमारे पास क्या आएगा कि E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू हमारे पास क्या आएगा, En के बराबर आएगा. एंड R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn के बराबर आएगा. E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट मीन्स these cells can be replaced by single cell. इन सेल्स को हम एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका ईएमएफ है वो इन सभी के सम के बराबर होगा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है इन सभी के सम के बराबर होगा. जब हमारे पास दोनों सेल्स हैं वो हमारे पास कंटिन्यू इस टाइप से जोड़ी है. दूसरा आता है, यहाँ तक कोई डाउट हो बेटा, इसी से आगे मैं प्रोसीड करता हूँ. आगे मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास दोनों सेल्स हैं, ऑल द सेल्स हैं वो इक्वल है, दैट इज E1 इक्वल्स टू E2 अप टू इक्वल्स टू En, और मैंने मान लिया कि E के बराबर है. और जब सभी सेल्स बराबर है तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास सेम होगा. वी कैन से दैट R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स अप टू Rn इक्वल्स टू R के बराबर होगा. देन E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E प्लस अप टू E. कितने टाइम्स ऐड किया हमने, n टाइम्स ऐड किया है. और बेटा जब इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो किसके बराबर आया, Ne के बराबर आया. एंड R इक्विवेलेंट होगा R प्लस अप टू R. देन इट विल आल्सो बिकम्स इक्वल टू NR के बराबर होगा. यहाँ तो कोई डाउट. आगे देखो,
आगे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दीज सेल्स आर कनेक्टेड एज इन दिस ऑर्डर। दिस इज सेल ऑफ EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये करंट इधर भेज रही थी, ये भी करंट हमारे पास इधर भेज रही थी। तब हमने बताया कि भाई हमारे पास ई इक्विवेलेंट इसके बराबर आया। बट अगर मैं यूँ कह दूँ कि ये वाली सेल इस ऑर्डर में कनेक्ट करी है एंड ये वाली सेल है वो हमने इस ऑर्डर में कनेक्ट करी है, इसका EMF E1, इसका EMF E2, एंड आई सपोज दैट E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 ग्रेटर देन E2। ये डोमिनेंट होगी भाई, ये करंट इधर भेजेगी एंड ये सेल इस साइड में करंट भेजेगी, बट डोमिनेंट कौन है? E2, therefore current will be flowing in this direction, then the net EMF will be E equivalent equals to E1 minus E2। बट देखो बेटा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, बट R इक्विवेलेंट्स इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट इज हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पोलरिटी है वो अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट कर दी, ईएमएफ है वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सम के बराबर ही होगा। आगे देखो, अगर मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन में यूँ कहता हूँ कि दोनों की दोनों सेल हैं, दोनों का ईएमएफ सेम है, बट दे आर कनेक्टेड इन अपोजिट पोलरिटी आइदर दिस टाइप और दे आर कनेक्टेड इन दिस मैनर, देन ई इक्विवेलेंट। देखो बेटा, ये तो करंट इधर भेज रही है और ये सेल करंट इस साइड में भेज रही है, डोमिनेंट मैंने मान लिया, ये डोमिनेंट होगी उसका जाएगा, बट दोनों का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बताई इसने? सेम। देन वी कैन से दैट इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल्स टू 0 एंड इन दिस मैनर वी कैन से दैट द सेल्स आर कनेक्टेड इन अपोजिट ऑर्डर, द अपोजिट ऑर्डर। ये सेल अपोजिट ऑर्डर में थी, तो बोलो इसने इस ईएमएफ को खत्म कर दिया या नहीं? अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? आगे नेक्स्ट देखो, मैंने ये बताया आपको कि n आइडेंटिकल सेल्स थी और वो हमारे पास सेम ऑर्डर में कनेक्ट कर रखी थी एज शोन इन द फिगर। देन हमने बताया कि इक्विवेलेंट ईएमएफ N होगा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होगा? आपके पास NR के बराबर होगा। बट मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको कि भाई इसमें एक सेल है वो हमने अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट कर दी एज शोन इन द फिगर। एन में से एक ही अपोजिट में जोड़ी थी और देखो सारी सेम है, बट इसने इसको खत्म कर दिया। बोलो हमारे पास जो नेट ईएमएफ बचा वो N-2 इंटू ई के बराबर बचा या नहीं? और अगर मैं यहाँ पे कह देता कि दो सेल्स हैं वो हमने अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट कर दी, बोलो ये वाली सेल इसको भी खत्म कर देती या नहीं? और जब इसने इसको खत्म कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, देन वी कैन से दैट नेट ईएमएफ बिकम्स N-4 इंटू ई। बट देखो बेटा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R एंड सो ऑन। और बोलो सीरीज में है या नहीं? हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, NR के बराबर रहेगा। बट इफ वी कनेक्ट वन सेल इन अपोजिट पोलरिटी देन इट विल कैंसिल one cell, therefore total EMF is decreased by 2E। अगर हमने दो सेल्स अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट करी देन टोटल EMF is decreased by 4E। एंड इफ वी कनेक्ट थ्री सेल्स, तो तीन है, तीन को कैंसिल करेंगे, देन वी कैन से दैट टोटल EMF बिकम्स N-6 इंटू ई के बराबर होगा। बेटा इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी अभी कि टू सेल्स का कॉम्बिनेशन, फिर हमने जनरल केस किया कि n आइडेंटिकल सेल्स थी और उनको भी हमने सीरीज में कनेक्ट किया था। नाउ आगे हमारे पास आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा यहाँ पे सिंपल से डायग्रामिकली करेंगे
इस केस में अपन को कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग। देखो बेटा, आई सपोज let we have n cells each of EMF E and internal resistance small r are connected in series. This is cell first, second, third and so on. This is nth cell. Internal resistance are EMF E, ER, ER, ER and they are connected through an external resistor of resistance capital R. They are connected through an external resistor of resistance R. बोलो बेटा, करंट हमारे पास इस साइड में फ्लो करेगा। अभी हमने बताया, लास्ट डिस्कशन किया, E इक्विवेलेंट बोलो बेटा किसके बराबर आया था, NE के बराबर आया था। एंड R इक्विवेलेंट बेटा किसके बराबर बना था हमारे पास, NR के बराबर बना था, बिकॉज ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल एंड ग्रुप्ड इन द सेम ऑर्डर एज शोन। नाउ बेटा, इस कंप्लीट n सेल्स को मैंने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल सेल से। दिस इज ए सिंगल सेल ऑफ EMF NE and internal resistance NR. It is connected through an external resistor of resistance capital R. बोल बेटा, इधर से करंट फ्लो करेगा और कितना करंट फ्लो करेगा आपके पास, I करंट फ्लो करेगा। आगे देखो बेटा, बोलो R और NR दोनों के दोनों हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज में है तो वी कैन से दैट R टोटल बिकम्स इक्वल टू R प्लस NR। देयरफॉर दिस सर्किट बिकम्स NE एंड दिस इज द R टोटल। ये होगा बेटा। बोलो बेटा, करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू NE अपॉन R total and this is NE upon R plus NR. Therefore, the current flowing through the circuit will be NE upon R plus NR. This will be the value of current flowing through these cells. हो गया बेटा। n cells थी, इक्विवेलेंट EMF NE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR। इन सेल्स को हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल सेल से जिसका EMF NE और इंटरनल रेजिस्टेंस NR के बराबर है। दे आर कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R. नाउ टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR and I is equal to NE upon R total and we get NE upon R plus NR. Total current flowing will be NE upon R plus NR. देखो बेटा, आगे स्पेशल केस देखो। स्पेशल केस, इफ R is very less than NR, external resistor is very small, external resistor is very small, then we can say that R plus NR nearly equals to NR and we get I equals to NE upon NR and से n कैंसिल आउट हो गया बेटा and we get I equals to E upon R। और बोलो, ये हमारे पास क्या करंट फ्लोइंग है एक सिंगल सेल से जिसका एक्सटर्नल रजिस्टर है वो हमारे पास नेग्लिजिबल होगा। दूसरा केस मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इफ R is very greater than NR then we get I is equal to NE upon R because NR nearly equals to 0, then I equals NE upon R and हम कहेंगे कि जो करंट फ्लोइंग रहेगा वो हमारे पास कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सिंगल सेल with external resistor of resistance capital R, with external resistor of resistance capital R। आगे आगे हमने कह दिया कि भाई ये इसके बराबर होगा। उसके बाद ये कहता है कि यहाँ से हम कहेंगे कि करंट मैक्सिमम कब होगा। ये कहता है कि करंट मैक्सिमम है वो जब होगा जब हमारे पास कैपिटल R इज वेरी ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स।
दैट इज कंडीशन आई हमारे पास कि इन विच केस द करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर है। न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज करेंगे। बेटा यहाँ तक कोई डाउट?